नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं कि भारत आज कोरोना की दूसरी लहर के बीच में जिस दशा में पहुंच चुका है, मौजूदा मानसून सत्र में तब क्या क्या होना चाहिए था। हमारे देश के किसान जो संविधान दिवस के दिन 26 नवंबर 2020 से खुले आसमान के नीचे सड़कों पर डटे हुए हैं 3 काले कानून को हटाने के लिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग को लेकर जिनकी 700 के करीब किसानों की शहादत हो चुकी है। इन सब विषय को लेकर संसद में चर्चा होनी थी, लेकिन मौजूदा मानसून सत्र इस समय इजराइल की निजी कंपनी के द्वारा भारत की सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से लेकर के चुनाव आयुक्त तक की जासूसी के मामले में विपक्ष के कांग्रेस के प्रधानमंत्री के तब के उम्मीदवार राहुल गांधी से लेकर के 40 पत्रकारों और भारत में मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल कुछ मंत्रियों की जासूसी के पोल खोल होने के बाद ये पूरा मौजूदा सत्र उसकी भेंट चढ़ने जा रहा है। हम हैरान हैं। एक तरफ पत्रकारों की जासूसी का आरोप जब फ्रांस में लगता है तो फ्रांस की सरकार अपने देश के पत्रकारों की जासूसी के मसले की जांच का आदेश दे देती है और भारत की सरकार कह रही है हमें एक जान का हम कह नहीं सकते कि जासूसी हुई है। मैं पहली बात आपको बताना चाहता हूं, इजराइल की जिस कंपनी ने ये पेगासस स्पाईवेयर कंपनी, ये निजी जासूसी कंपनी है, पैसा लेकर जासूसी करती है और भारत में देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जासूसी कराना। भारत में आप सबको मालूम होगा कि किस तरीके से चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के तब के अध्यक्ष अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री पर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप लगा था। अशोक लवासा ने उसकी जांच बिठाई थी और आपको मानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि अशोक लवासा की पत्नी का भी आपको पता है, उनकी भी जांच पड़ताल कराई थी सरकार ने। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं, विपक्ष के नेता से लेकर पत्रकारों की जासूसी कराने वाले, अगर मोदी सरकार ने ये जासूसी नहीं कराई है और इजराइल की निजी जासूसी कंपनी ने स्वतः ही जासूसी की है हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से लेकर चुनाव आयुक्त तक, विपक्ष के प्रधानमंत्री उम्मीदवार राहुल गांधी से लेकर के 40 पत्रकारों की और मोदी सरकार में शामिल मंत्रियों की जासूसी की है और मोदी सरकार को यह जानकारी नहीं है, तो यह हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ऐसी नाकारा सरकार को 1 मिनट भी सत्ता पर रहने का हक नहीं है। और अगर यह जानकारी है तो मोदी सरकार जांच से पीछे क्यों हट रही है। मैं एक बात बहुत साफ ईमानदारी के साथ आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मौजूदा लोकसभा सत्र में मैं यह मानता था कि हमारे देश के किसान जो नवंबर संविधान सम्मान दिवस के दिन से लेकर के खुले आसमान के नीचे पड़े हुए 3 काले कानूनों को, जो कृषि कानून है, उसको हटाने की मांग को लेकर के और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के कानून मांग को लेकर के मैं मानता था इस पर चर्चा होगी और सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के भी, तमाम विपक्ष के दलों के साथ सत्ता पक्ष में अन्न खाने और अन्न उगाने वाले परिवारों से निकले हुए राजनेता और संसद के अंदर 3 काले कृषि कानून को हटाने के लिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाने के लिए प्रस्ताव लाते। और ये इसलिए भी जरूरी है कि संसद के अंदर आपको मालूम होगा पिछले सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हमारे देश में एमएसपी थी, एमएसपी हर एमएसपी रहेगी, लेकिन एमएसपी मिलेगी कब की कोई गारंटी नहीं। बाजरा हमारे देश के किसानों का 1100 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य से कम भाव पर बिका है। हमारे देश का गेहूं समर्थन मूल्य से 800 रुपए प्रति क्विंटल कम भाव पर बिका है। हम दूसरी बात कहना चाहते हैं, बहुत ईमानदारी के साथ चर्चा होनी थी और वह चर्चा यह होनी थी कि कोरोना की दूसरी लहर की आहट से पहले हमारे देश में प्राण वायु जिसे ऑक्सीजन 9500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भारत की मोदी सरकार ने विदेशों को बेच करके देशवासियों की सांस क्यों छीन ली। चर्चा होनी थी कि हमारे देश के अंदर वैक्सीन देशवासियों के लिए जो बनी वो देशवासियों को टीकाकरण करने की बजाय विदेशों को क्यों दिया गया। चर्चा होनी चाहिए थी कि हमारे देश के अंदर हमारे बिना जांच के और हॉस्पिटल के लिए एम्बुलेंस करके रस्तों पर एम्बुलेंस के इंतजार में
और हॉस्पिटल पहुंचकर जैसे तैसे बेड की इंतजार में, बेड पर ऑक्सीजन की इंतजार में दम तोड़ने वाले लाखों लाख लोगों की जान चली गई है। इनका हत्यारा कौन है, इसकी जांच होनी थी। हमारे देश के अंदर कोरोना की दूसरी महामारी के बीच में जब तबाही मच रही थी, तब कुंभ का आयोजन कराने का फैसला किसने कराया? नरेंद्र मोदी और तब के मुख्यमंत्री ने। क्यों नहीं इन पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए? 90 लाख लोग कुंभ आयोजन में शामिल हुए थे और एक एक वहां से वापसी में वो अपने साथ कोरोना को लेकर के गए, और कोरोना फैलाने का भी मुकदमा इन पर क्यों नहीं दर्ज होना चाहिए? उत्तराखंड की तब की सरकार और मोदी सरकार संयुक्त रूप में जो कुंभ का आयोजन कराने के लिए और नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद जो पर कोरोना की जांच होनी थी 50-50 हजार लोगों की रोजाना, उस जांच में फर्जी जांच रिपोर्ट बनवाने का ठेका ऐसी कंपनी को देने का षड्यंत्र किसने करवाया? इस पर जांच होनी थी, इस पर चर्चा होनी थी। वो कौन शख्स है? चर्चा यह भी होनी थी कि 30 जनवरी 2020 को जब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व वैश्विक आपातकाल घोषित कर दिया था और भारत में एक कोरोना का मामला उजागर हो चुका था, तब मोदी सरकार ने कोरोना से देश को बचाने के लिए कदम क्यों नहीं उठाया? क्या कारण है कि मोदी सरकार मार्च 2020 तक इंतजार उस दिन तक करती रही जब तक मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार को गिरा करके और शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया? इन सब ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा होनी थी। चर्चा होनी थी कि नरेंद्र मोदी की सरकार इस कोरोना काल के अंदर 33 रुपए पेट्रोल और 33-34 रुपए का डीजल प्रति लीटर का जो है वो 100 रुपए से ज्यादा महंगी कीमत पर क्यों बिकवा रही है? चर्चा होनी थी। हमारे देश के अंदर मोदी सरकार जब आई थी, मोदी सरकार ने कहा था हम 2-2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन कोरोना की पहली और दूसरी लहर का अगर हम आंकड़ा जोड़े तो 10 करोड़ से ज्यादा लोगों की रोजी रोटी छिन चुकी है। विश्व स्तरीय संगठन की रिपोर्ट है, आपको बता देना चाहता हूं, बड़ी रिपोर्ट है कि हमारे देश में 23 करोड़ की आबादी की जो आजीविका के साधन हैं उसमें कमाई उनकी आधे से कम हो गई है। हमारे देश में करोड़ों की संख्या में मध्यम वर्ग जो है वह गरीबी की रेखा में पहुंच चुका है, और गरीबी की रेखा में जो लोग थे वो गरीबी की रेखा के नीचे रसातल में पहुंच चुके हैं। चर्चा इस पर होनी थी। चर्चा इस पर होनी थी कि 5,700 करोड़ रुपए की जहाज जो राफेल है वो 1,600 करोड़ से ज्यादा कीमत पर क्यों खरीदा गया? चर्चा इस पर होनी थी कि राफेल सौदे में भारत की कंपनी जो सरकार की कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, उसको राफेल बनाने की तकनीक और ठेका मिल रहा था। उसको राफेल HAL को राफेल बनाने की तकनीक और ठेका से वंचित करने का षड्यंत्र किसने किया? वो कौन है जो नहीं चाहता था कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की उन्नति हो, तरक्की हो, उसको राफेल बनाने की तकनीक को ठेका मिले? ये जांच होनी थी कि राफेल सौदे में हमारे देश के अंदर 126 जहाज लेने का जो सौदा हुआ था राफेल का, उसको 36 किसने कर दिया? हमारे देश में HAL को बाहर करके और उसमें अनिल अंबानी जो भारत से लेकर के चीन का कर्जदार है उसको राफेल ठेके का पार्टनर किसने बनाया और क्यों बनाया? इस पर चर्चा होनी थी। वह कौन बिचौलिया है जिसके फ्रांस में न्यायिक जांच होने लग गई है कि इसमें राफेल सौदे में दलाली दी गई है? वो दलाली देने वाला कौन है? वो दलाल कौन है? इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। हमारे देश ने खोया है राफेल सौदे में और फ्रांस ने पाया है। फ्रांस जांच करा रहा है और हमारे देश की सरकार जांच से भाग रही है। जांच इसकी होनी थी। हमारे देश के अंदर कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी। किसने क्लीन चिट दी है? जिसकी खुफिया जांच, जिसकी आपने जासूसी कराई है इजरायली कंपनी से और अपने मन माफिक फैसले कराए, और मन माफिक फैसले कराने के बाद जिस व्यक्ति को राज्यसभा की कुर्सी से नवाजा गया, ऐसे व्यक्ति के फैसले को आप फैसला मानते हैं? हमारे देश में देर रात को CBI के निदेशक वर्मा जी को किसने हटाया और किसके आदेश से हटाया गया? इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। हमारे देश में चर्चा क्या हो रही है? प्रधानमंत्री की शादी की पर चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री छतरी लेकर के आ गए, छतरी पहली बार बनी होगी।
इस सारे विषय पर गोदी मीडिया को सवाल करना चाहिए था कि ये इजरायली कंपनी जो निजी कंपनी है पैसा लेकर जासूसी कराती है, इस पर बात होनी थी। लेकिन पूरा गोदी मीडिया नरेंद्र मोदी छतरी लेकर के मीडिया को संबोधित कर रहा है, इस पर चर्चा कर रहा है। तो इसलिए मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, अपील करता हूं, मैं मानता हूं बहुत दुख और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे देश में, लेकिन एक बात हम कहना चाहते हैं, 2002 के दंगों को लेकर जो जनता कमीशन बना था, उसकी सुनवाई के वक्त जस्टिस अय्यर और जस्टिस सामंत ने कहा था, तब मुख्यमंत्री के ओहदे पर थे और गृह मंत्री के ओहदे पर अमित शाह गुजरात की, उन्होंने कहा था, अपील की थी, इन्हें देश में किसी बड़े ओहदे पर ना पहुंचाया जाए। दुख और अफसोस की बात है कि देश के नागरिकों ने हमारे देश में उन्हें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के सिंहासन पर पहुंचा दिया है। और आपको बताना चाहता हूं, इजराइल की जो निजी कंपनी जासूसी कर रही है, इसके तह में आपको बताता हूं, द गार्डियन एक न्यूज वेबसाइट है इंग्लैंड की, उसने साफ साफ लिखा कि 2017 में पहले प्रधानमंत्री हैं भारत की जो इजरायली दौरे पर थे, और उसने लिखा कि तब 2017 में जो वहां के बेंजामिन नेतन्याहू वहां के राष्ट्रपति इजराइल के, उनके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समुद्र के किनारे बगैर चप्पल जूते के जो नंगे पैर का फोटो था, उसी समय हमारे देश में किस तरीके से देश के सुप्रीम कोर्ट के किन किन न्यायाधीशों का, चुनाव आयुक्त में किस चुनाव आयुक्त का, विपक्ष के किन नेताओं का, पत्रकारों के किन किन पत्रकारों के नंबरों को इनकी जासूसी करनी है। और जासूसी करने में माहिर कौन लोग हैं? जासूसी करने में माहिर हमारे देश में जो अंग्रेजों के जमाने में देश की आजादी की जंग में संघ परिवार जासूसी करता था, आज उसकी संघ परिवार की सरकार जासूसी करा रही है। आज हमारे देश के अंदर मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या हमारे देश में 33-34 रुपए लीटर का पेट्रोल 100 रुपए से ज्यादा कीमत पर बेचा जाए, डीजल 100 रुपए से ज्यादा कीमत पर बेचा जाए? ये विषय नहीं है। हमारे देश के अंदर करोड़ों करोड़ लोगों की रोजी रोटी छिन गई, ये विषय नहीं है। हमारे देश में 3 गुना महंगी कीमत पर सरसों का तेल बेचा जा रहा है, महंगाई पराकाष्ठा पर है, ये विषय नहीं है। हमारे देश में कोरोना की दूसरी लहर में हमारे देश के नागरिकों की बगैर जांच के, बगैर दवा की कालाबाजारी, ऑक्सीजन नसीब नहीं हो पाना, हॉस्पिटल में उपचार नहीं हो पाना, और अंतिम संस्कार के बगैर भी लोगों को खुले नदियों में आपने देखा होगा हजारों की संख्या में चील कौवे कुत्ते खा रहे थे, और नदी किनारे भी जो रेत में दफन किए गए उनके तो योगी सरकार कफन चुरवा रहे थे, और वहां भी चील कौवे कुत्ते उनको रेत की कब्र में से खोद के खा रहे थे। कि यह चर्चा का विषय नहीं है, ये चिंता का विषय नहीं है? हम बहुत हैरान हैं। इसलिए मैं देश के युवाओं आपसे अपील करता हूं, 3 गुना कोरोना काल में 3 गुना महंगी कीमत पर डीजल और पेट्रोल को बिकवाने वाली, 3 गुना महंगी कीमत पर गैस सिलेंडर बिकवाने वाली, हमारे देश में जो शिक्षक और रोजगार की मांग को लेकर बेरोजगार सड़कों पर उतर रहे, उनको लाठी डंडों से पिटवाने वाली, और हमारे देश में विपक्ष से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, और हमारे देश के पत्रकारों से लेकर के सरकार में बैठे मंत्रियों को की इजरायली निजी कंपनी जासूसी कंपनी से जासूसी कराने वाले सरकार के खिलाफ आप सब लोगों को एकजुट होना चाहिए। मैं विपक्ष से अपील करता हूं, और सत्ता पक्ष में बैठे जो अन्न खाने और अन्न उगाने वाले परिवारों के से निकले हुए, उनसे अपील करता हूं कि हमारे देश के किसान 700 से करीब शहादत दे चुके हैं, खुले आसमान के नीचे डटे हुए हैं 3 काले कृषि कानूनों के वापसी को मांग को लेकर के, और हमारे देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून की मांग को लेकर के आप सब उम्मीद करता हूं। और यह जासूसी कांड में मैं ये कहना चाहता हूं, फिर एक बात है, यदि मोदी सरकार को यह ज्ञान नहीं है कि इजरायली निजी कंपनी ने भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से लेकर के चुनाव आयुक्त तक, विपक्षी नेता से लेकर के देश के पत्रकार और केंद्र में शामिल मंत्रियों की जासूसी की है, तो यह नालायक सरकार है, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। और यदि इन्हें जानकारी है तो इनकी जानकारी होते हुए इस सरकार ने यह जासूसी कांड क्यों कराया? दोनों स्थिति में मोदी सरकार
सरकार नाकामा रही है, ना तो ये जासूसी कांड रुकवा पाई और जासूसी कांड करवा रहे तो छिपा रही है। और मैं फिर एक बात कहना चाहता हूँ, ये जासूसी कांड की पोल खोल ठीक ऐसे वक्त पर कराया जाना ये भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ताकि सारा मामला हमारे देश का करोड़ों लोगों की रोजी रोटी छीनने का, कोरोना को से हमारे देश को बचाने के लिए जो नाकाम सरकार रही है, इस सरकार की नाकामियों का हमारे देश के अंदर लोगों का जो दशा हुई है कोरोना काल में, महंगाई पर विराम न लगा पाना और चीन जो हमारे देश की सीमाओं पर कब्जा करके बैठ गया, उससे न हटा पाने की असफलताओं से ध्यान भटकाने का और हमारे जो किसान बैठे हुए 3 काले कानून को वापसी को लेकर, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग को लेकर, उससे ध्यान भटकाने का बड़ा षड्यंत्र है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि निश्चित तौर पर ये जो एक तरीके से जासूसी कराना और जासूसी करा करके अपने मन माफिक चुनाव में विपक्ष के नेताओं की जासूसी कराकर, वही नहीं प्रशांत किशोर रणनीतिकार का भी जासूसी किया गया। तो ये जो स्थितियां हैं विपक्ष की जासूसी करा करके उनकी रणनीति के खिलाफ अपनी रणनीति तैयार करना और सुप्रीम कोर्ट से लेकर के चुनाव आयोग तक को उनकी जासूसी करके उन्हें डराना और फंसाना, इन सब मामलों का भी जो षड्यंत्र है। लेकिन इसका टाइमिंग जो है, ये जो पोल खोल हुई है मीडिया के माध्यम से, विदेशी मीडिया के माध्यम से, ये टाइमिंग को लेकर मेरे मन में भी एक बड़ा शंका है कि ये टाइमिंग का जो खेल है, ये मोदी सरकार और संघ परिवार की मिली भगत से टाइमिंग तो नहीं चुना गया कि जानबूझ करके अभी जो मानसून सत्र में देश भर के ज्वलंत मुद्दे उठने वाले हैं, उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जासूसी कांड की तरफ इस पूरे मानसून सत्र को भेंट चढ़ाने का षड्यंत्र हो सकता है। इसलिए मैं उम्मीद करता और अपील करता हूं मोदी सरकार को चाहे कि ईमानदारी के साथ में राफेल घोटाले की जांच के लिए संसदीय समिति को एक गठित जो है वो उसको जांच करने दे। और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इसके लिए निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हमारे देश के स्वाभिमान, सम्मान और हमारे देश की सुरक्षा का मामला है, जो अभी इजरायली निजी जासूसी कंपनी की जासूसी की पोल खोल हुई है। और हमारे किसान जो बैठे हुए 3 काले कानूनों को वापसी को लेकर, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग को लेकर के सरकार उस पर अमल करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।